ये सीता मैया ने कहा कि ये रावण है, भले मुझे कष्ट पहुंचाएगा तो पहुंचाएगा, लेकिन मैं ये दोष तो नहीं ले पाऊंगी। मुझे ये दोष तो नहीं लगेगा कि द्वार पे आए हुए को सीता ने भिक्षा नहीं दी, इसलिए सीता मैया ने भिक्षा दी, भले वो रावण था। जय श्री राधे गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि हम जो दान करते हैं, हाँ। अगर उसका दुरुपयोग होता है तो क्या उसके पाप के भागीदारी भी हम बनते हैं? हाँ, इसलिए दान वहाँ करना चाहिए जहाँ पर आप खुद देख सकें अपनी आँखों से कि मेरे दिए हुए दान का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। इसलिए हम गौरी गोपाल आश्रम में आप लोगों से बोलते हैं कि पहले आकर अपनी आँखों से वहाँ की सेवाएं देखो, इसके बाद भले दान करना। जी, जैसे गुरुदेव बहुत साधु संत घर पे भी आते हैं जो भिक्षा लेते हैं, तो हम अन्न दान कर देते किसी जो अपनी वो भिक्षा तो देना चाहिए। जो यदि हमारे द्वार पर कोई आया है भिक्षा मांगने तो उसे भिक्षा देना चाहिए। पर गुरुदेव उन भिक्षा का अगर वो दुरुपयोग करे, वो दुरुपयोग यदि चलो इस माध्यम से आपने दुरुपयोग करे, इस डर से आपने नहीं दिया जी, और हो सकता है कि वो साधु सही था, उसे भिक्षा की जरूरत थी जी, तो फिर आपको अपराध लग जाएगा कि आपने ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हमारे भारत में भिक्षा की परंपरा रही, सुदामा जी भी भिक्षा करते थे। जी, मैं भी बचपन में भिक्षा मांगता था गांव में। जी गुरुदेव। तो भिक्षा मांगना जरूरी था, क्योंकि बिना भिक्षा के घर का गुजारा नहीं होता था। जी, तो भिक्षा यदि कोई मांग रहा है जी। और आपने मुट्ठी भर आटा दे दिया, मुट्ठी भर चावल दे दिए, जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो हमें अन्नदान करने का पुण्य मिलेगा। जी, इसमें कोई द्वार पे आया है, जी, रावण, सीता मैया जानती थी कि ये रावण है, जी, पर चूंकि भिक्षा मांगने आया था, जी, बोला हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जी, और सीता मैया को पता था कि ये रावण है, मुझे लेने आया है, पर सीता मैया यदि नहीं देती उसे भिक्षा, जी, तो राम जी की मर्यादा को क्या कहते लोग, वाह आपके द्वार पर साधु आया और आपने उसे भिक्षा तक नहीं दी। इसलिए तो भिक्षा देना धर्म है, इसलिए उस धर्म का पालन सबको करना चाहिए। जी गुरुदेव, अगर उसका दुरुपयोग हो तो पाप हमें लगेगा दुरुपयोग नहीं, क्या? यदि देखो आपने अन्नदान दे दिया, जी, 100 में से 10% जी, मान लो लोग गलत यूज करते हैं, जी, पर भिक्षा मांगने वाला कुछ लोग तो भले होते ही हैं कि जो केवल भिक्षा मांग के उसका सदुपयोग। इसलिए हमारे गांव में क्या है ना, गांव में पहले पंडित जी भिक्षा मांगते थे। जैसे हमारे गांव में केवल हम भिक्षा मांगने जाते थे, तो गांव वालों को पता था कि ये मांगने जा रहे हैं तो मांगेंगे तो भोग लगा के खाएंगे। बाहर के लोग, आज लोगों ने भिक्षा मांग मांग कर घरों में जा जा के भिक्षा मांगना कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है, लेकिन पहले ये परंपरा नहीं थी। पहले सन्यासी भिक्षा मांगता था। सन्यासी रोटी बना के खा नहीं सकता, सन्यासी भिक्षा ही मांगता है। तो संत लोगों की परंपरा है, हमारे भारत में संतों की परंपरा भिक्षा मांगने की ही रही। और आप गृहस्थी लोग भिक्षा देना छोड़ देंगे तो सन्यासी को देगा कौन? इसलिए भिक्षा तो देना धर्म है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये योग्य है या अयोग्य है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए समाधान यही है कि सब में भगवान का दर्शन करते हुए आप देते रहो। मुट्ठी भर चावल देने से, मुट्ठी भर आटा देने से कुछ घटना नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आपको किसको करना है? खड़े हो जाओ। जय कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ये किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों पर्यायवाची हैं। जो तत्व ज्ञान है, 24 तत्व होते हैं, 25 भी मानते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण भी एक तत्व है। जैसे पंच तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये क्या है? पंच तत्व हैं। एक तो तत्व ज्ञान हो गया, जो तत्वों में ईश्वर को, जैसे जल में ईश्वर को देखना, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सब में ईश्वर की व्यापकता को, सब में ईश्वर समाया है, ये तत्व ज्ञान है। और व्यापकता, ब्रह्म मतलब व्यापक, जो व्यापक है वो ब्रह्म। तो जो ब्रह्म ज्ञान है और जो तत्व ज्ञान है वो दोनों एक ही हैं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक है, जो उसे ब्रह्म कहते हैं, और तत्व का मतलब है पंच तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं,
इनको भी तत्व की दृष्टि में, आत्मा को भी तत्व की दृष्टि में गिना जाता है। तो जो प्रत्येक तत्व में व्यापक हो वो तत्वज्ञानी है, और जो व्यापक ब्रह्म को देखे वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। तो कुल मिला के दोनों का अर्थ एक है। तो ईश्वर को जानना, ईश्वर को सब में देखना, यही तत्वज्ञान है और यही ब्रह्म ज्ञान है। जी धन्यवाद गुरु। जी।